ये कहानी पाटनपुर नामक गांव की है, जहां सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी पूनम के साथ एक बड़े से घर में रहता था। सुरेश की केवल एक ही संतान थी और वो था उसका बेटा हेमंत। हेमंत विलायत में जॉब करता था। इन दिनों हेमंत अपने घर आने वाला था, इसलिए उसके माता पिता बड़ी ही खुशी से अपने बेटे हेमंत के आने की राह देख रहे थे। 2 दिन बाद हेमंत एक चाइनीज लड़की जिसका नाम ली था उसके साथ अपने घर में प्रवेश करता है। अरे हेमंत, अरे पूनम, अरे देखो देखो, हेमंत बेटा आ गया है। सुरेश अपने बेटे को जोर से गले लगा लेता है। तभी पूनम भी आती है और वो भी अपने बेटे हेमंत को देखकर खुशी से गले लगा लेती है। अरे कैसा है मेरा बच्चा, कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। अरे हेमंत, ये तो विलायती लड़की लग रही है, कौन है ये? माँ ये ली है। लिए है? क्या लिए है बेटा? माँ लिए नहीं, ली है, इसका नाम ली है। ली? ये कैसा नाम है? ऐसा भी कोई नाम होता है? ली, ये मेरी माँ है और ये मेरे पिताजी। ली पूनम के पैर छूने लगती है। पैर उठा लो सासू माँ। क्या? पैर उठा लो? ये क्या बोल रही है हेमंत? अरे ली, पैर उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह सॉरी सासू, बोल रही है हेमंत। अरे ली, पैर उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह सॉरी सासू माँ। अरे ये क्या हो रहा है हेमंत बेटा? ये लड़की मुझे सासू माँ क्यों कह रही है? ये सब चल क्या रहा है? माँ ये ली मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या हेमंत बेटा, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? हेमंत के पिताजी को देखकर ली उनके भी पैर छूने उनके पास जाती है। पैर काट लो ससुर जी। पैर काट लो? अरे ये क्या बोले जा रही है हेमंत? ओह, इस बार भी रॉन्ग कर दिया, सॉरी। पैर दे दो ससुर जी। अरे ये क्या लेकर आ गया तू अपने घर हेमंत? ओहो, फिर से रॉन्ग हो गया। ली फिर से अपने ससुर के पैर छूने लगती है। तभी सुरेश उसे रोक देता है। अरे बस बस ली, अब क्या क्या सारा दिन पैर ही छूते रहेगी? इस बार तुमने सही कहा, जाती रहे। ओह, क्या बोल रहा हूं मैं? जीती रहे। ये सब क्या है बेटा, तू हमें बताएगा? माँ ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। हेमंत ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ली ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। सुरेश और पूनम ली के कपड़ों को देखे जा रहे थे। अरे रे रे रे, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे इस लड़की ने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या हेमंत की, कि इससे शादी कर ली? अरे रही है हेमंत। अरे ली, पैर उठा लो नहीं, पाए लागू बोलते हैं। ओह सॉरी सासू माँ। अरे ये क्या हो रहा है हेमंत बेटा? ये लड़की मुझे सासू माँ क्यों कह रही है? ये सब चल क्या रहा है? माँ ये ली मेरी पत्नी है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या हेमंत बेटा, तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली? हेमंत के पिताजी को देखकर ली उनके भी पैर छूने उनके पास जाती है। पैर काट लो ससुर जी। पैर काट लो? अरे ये क्या बोले जा रही है हेमंत? ओह, इस बार भी रॉन्ग कर दिया, सॉरी। पैर दे दो ससुर जी। अरे ये क्या लेकर आ गया तू अपने घर हेमंत? ओहो, फिर से रॉन्ग हो गया। ली फिर से अपने ससुर के पैर छूने लगती है। तभी सुरेश उसे रोक देता है। अरे बस बस ली, अब क्या क्या सारा दिन पैर ही छूते रहेगी? इस बार तुमने सही कहा, जाती रहे। ओह, क्या बोल रहा हूं मैं? जीती रहे। ये सब क्या है बेटा, तू हमें बताएगा? माँ ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बहुत थक गया हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। हेमंत ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है। ली ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। सुरेश और पूनम ली के कपड़ों को देखे जा रहे थे। अरे रे रे रे, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहन रखे इस लड़की ने? बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी क्या हेमंत की, कि इससे शादी कर ली? अरे अगर आस पड़ोस वाले इस लड़की को ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो पता नहीं हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। अरे ली, कमरे में जा और कोई अच्छी सी साड़ी पहन कर आ। ली अपने पति हेमंत के कमरे में चली जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं अब आगे क्या क्या होता है। तभी पूनम के आस पड़ोस वाली कुछ महिलाएं दौड़े दौड़े पूनम के घर आती हैं। अरे क्या पूनम बहन, इतनी जल्दी हमें पराया कर दिया, घर में विलायती बहू लाई और हमें बताया भी नहीं। हाय, अरे पूनम बहन, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
अरे जब बहू आ गई तो सासू के ऐसी ठाट बाट पड़ जाते हैं नीलम बहन। अरे क्या बकवास किए जा रहे हो आप सब। पहले उस लड़की ने हमारा दिमाग खा लिया, अब तुम दोनों भी शुरू हो गई। अरे वो मेरी बहू है, ये मुझे खुद अभी पता चला। अब जाओ दोनों यहां से, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। हाय हाय पूनम बहन, ऐसा भी क्या भाव खाना। तुम्हारी बहू क्या कोई गुलाब का फूल है कि जिसे देखेंगे तो वो मुरझा जाएगी। आह, तुम दोनों अभी चली जाओ यहां से, वरना। आए हाय, इतना भी क्या गुस्सा। बताओ, जाते हैं जाते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। पूनम अपने माथे पर हाथ रखे सोफे पर बैठ जाती है। इधर ली अपने पति से कहती है, हेमंत, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ली, जो खाना था वो तो मैंने खा लिया। एक काम करो, तुम नीचे जाओ और किचन में जाकर अच्छी सी डिश बना लाओ। ली हेमंत की बात सुनकर अपने